लक्ष्य अकेडमी की तरफ से आपका फिर स्वागत है। और मैं इस बार चौथा वीडियो लेकर आया हूँ इंडियन ज्योग्राफी का। मैं ये चाहता हूँ कि जो जैसे जैसे आप लोगों को फीडबैक मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें सुधार आता जाए। कोशिश कर रहे हैं कि स्क्रीन ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल हो। थोड़ा सोर्सेस की कमी है और जो अपने टेक्निकल हेड हैं वो भी लॉकडाउन की वजह से नहीं आ रहे हैं, इस कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो कंटेंट है वो इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिल पाएगा, उसकी मेरी कोशिश है। और मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ उस समय आप पेन कॉपी लेकर बैठे और साथ ही साथ में मेरी आवाज़ के साथ आप इसको नोट कर देते। लास्ट में मैं करीब 30 सेकंड का आपको इसकी स्क्रीनशॉट को भी उपलब्ध कराता हूँ। जब वीडियो लास्ट पहुँचता है वहाँ पर आप रुकिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आपके एक रिवीजन के रूप में भी काम आ जाए। हाँ, लेकिन जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तब तो पूरा का पूरा चीज लिखिए। मैं टीचर हूँ, मैं नाली कर सकता हूँ, इसलिए मैंने आधा आधा लिखा। लेकिन जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप पूरा पूरा लिखिए। रिवीजन करते समय भले आप इसको शॉर्टकट में बनाए, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे भूगर्भिक संरचना की, और भूगर्भिक संरचना का यह तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने पर्वतों के निर्माण देखी थी, विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं देखी थी। फिर हमने चट्टानों का निर्माण देखा और चट्टानों के निर्माण के बाद हमने फिर स्पेसिफिक कुछ चट्टानें देखी। आर्कियंस हमने देखा। आर्कियन के बाद धारवाड़, कडप्पा, और उसके आगे फिर हम चलते हैं। तो आज हम बात करेंगे विंध्यन क्रम की चट्टानों का या विंध्यांचल क्रम की चट्टानें। विंध्यांचल क्रम की चट्टानों का निर्माण जैसा जो सीरीज चल रहा था, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा और उसके बाद आता है विंध्यन। तो पहली बात, विंध्यन क्रम की चट्टानों की उत्पत्ति कडप्पा क्रम के बाद हुई। इसका नामकरण विंध्यांचल पर्वत के आधार पर पड़ा है। विंध्यांचल पर्वत में जैसी चट्टानें मिलती हैं उनकी प्रकृति इन चट्टानों से मिलती है, इसलिए इसका नामकरण विंध्यांचल पर्वत के आधार पर पड़ा है। ये परतदार चट्टानें हैं। वैसे अभी तक हमने जितने भी चट्टानें पढ़ी हैं सब परतदार ही थी। जीवाश्म पाया जाता है आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, इनमें जीवाश्म नहीं था, परंतु विंध्यांचल क्रम की चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है और इसमें सूक्ष्म जीव मिलते हैं। किनका जीवाश्म? सूक्ष्म जीवों का इसमें जीवाश्म मिलता है। इनका निर्माण कैसे हुआ? तो जो छिछले सागर है, छिछले सागर मतलब जो ज्यादा गहरे नहीं है, या फिर नदी घाटी के तो जो तलछट है, बेस नीचे का पोर्शन, उसमें जो निक्षेपण हुए अवसादों आई, नदियां बहती थी, मिट्टियां लेकर आती थी और वो उनके ऊपर एक पाटती गई, और जब निक्षेपण हुआ तो इनका निर्माण हुआ। या इसको शॉर्टकट के लिए आप कह सकते हो जल निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ। एक शब्द में जल निक्षेप पानी, मिट्टी आई, पाटते गई और ये चट्टान का निर्माण कर दिया, ठीक है। तो निर्माण शॉर्टकट में जल निक्षेपों से। अब हम इनका उपयोगिता देखते हैं। तो इसकी उपयोगिता भवन निर्माणी पत्थरों के रूप में, इमारत बनाने के लिए, ठीक है। दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, सांची का स्तूप, इन सब का निर्माण विंध्यन या विंध्यांचल क्रम की चट्टानों से ही हुआ है। भारत में अगर बात की जाए तो ये जो विंध्यांचल या विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं वो राजस्थान की चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक फैली हुई है। इनका विस्तार कहां से? बिहार के चित्तौड़गढ़ से, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक इनका विस्तार है। और ये जो विंध्यन श्रेणी है, इस विस्तार में विंध्यन श्रेणी, ये 3 श्रेणियों में विभक्त है। भादर श्रेणी,
बिंजवार श्रेणी और कैमूर श्रेणी। विंध्यन श्रेणी इसके अंतर्गत 3 श्रेणी में विभक्त है, भादर श्रेणी, बिंजवार श्रेणी और कैमूर श्रेणी। अब हम इस भारत में इनका विस्तार देखते हैं कि भारत जो प्रायद्वीपीय भारत है उस भूभाग में ये कहां कहां है। तो पहला तो विंध्याचल पर्वतमाला पूरा का पूरा, मालवा का पठार, सेमरी श्रेणी, सोन नदी, ये जो अमरकंटक घूमने जाते हैं आप लोग, जो यहां से सोन नदी निकली है, सोन नदी घाटी में जो ये पत्थर मिलते हैं उन्हें कहा जाता है सेमरी श्रेणी। बुंदेलखंड ये भी मध्य प्रदेश का पार्ट, पन्ना की खानें और गोलकुंडा की खानें किस लिए फेमस है? हीरा के लिए। तो पन्ना की खानें और गोलकुंडा की खानें जहां हीरा प्राप्त होते हैं वो भी वहां भी विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलती है। ठीक है, अर्थात अगर कौन सा खनिज यहां मिलता है तो आप उसमें बता सकते हैं कि हीरा की प्राप्ति विंध्यन क्रम की चट्टानों से होती है। ठीक, तो अब इसके आगे हम नए चट्टानों के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में। गोंडवाना क्रम की चट्टानों की उत्पत्ति कार्बोनीफेरस से जुरासिक युग के मध्य हुई है। ठीक, ये युग है कहां कब से? कार्बोनीफेरस से जुरासिक युग के मध्य इनकी उत्पत्ति हुई है। ये भी परतदार चट्टानें हैं, लेयर्ड जिनको बोलते हैं। इनका निर्माण, अब इनका निर्माण कैसे हुआ है? तो भाई जैसे भूकंप आ गया या कुछ भी प्राकृतिक घटना, तो उन घटने के फलस्वरूप जो जीव जंतु वनस्पति हैं वो धरती के अंदर दब गए। भारी प्रेशर टेम्परेचर के कारण वो रूपांतरित हो गए। तो उसी प्रकार से इनका निर्माण नदियों के अवसादों, अवसाद मतलब गार्बेज, नदियों के अवसादों के रूप में युगों से जमे वनस्पति और जीवों के अवशेष से इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, इससे नदियों के अवसाद, जो नदी में जो गार्बेज है, ठीक है, कोई प्राकृतिक घटना के फलस्वरूप वो दब गए, अंदर चले गए धरती में, और हाई टेम्परेचर प्रेशर से वो किसमें कन्वर्ट हो गए? गोंडवाना। ठीक, तो इसी कारण मैं यहाँ अवशेष के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अवशेष तो इसमें मिलवे ही करेंगे ना, निर्माण ही हुआ वनस्पति और जीवों के अवशेष। अब इनमें प्राप्त होने वाले खनिजों के बारे में बात करते हैं। तो कोयला सबसे इंपॉर्टेंट, भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों के नीचे से प्राप्त होता है, या बोल दिया जाए गोंडवाना क्रम की चट्टानें ही कोयला है। उनके अलावा पेट्रोलियम जो है उसका अनुमान है, क्योंकि पेट्रोलियम जब कभी भी मिलता है तो उसके ऊपर जैसे स्ट्रक्चर रहता है, सेम उसी तरीके का स्ट्रक्चर किसका है? गोंडवाना का। इसीलिए भूगर्भीय संरचना के कारण संभावित भंडार, यह अनुमान है कि इसके अंदर पेट्रोलियम भी मिल सकती है। उनके अलावा बालू का पत्थर और चीकी मिट्टी, ये भी मिनरल्स इसके अंदर, इसके नीचे दबे हुए मिलते हैं। उनके पश्चात हम इनकी विस्तार के बारे में बात करते हैं कि भारत में कहां था। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि इनका निर्माण नदियों के अवसाद जो कि कई वर्षों से या युगों से जमे हैं उनसे हुआ है, वहां जो वनस्पति और सूक्ष्म जीव है उनसे हुआ है। तो जहां जहां भारत में नदी घाटी है वहां ये मिलते हैं। तो जब हम झारखंड और पश्चिम बंगाल की बात करें, दामोदर नदी घाटी में ये प्राप्त होते हैं। दामोदर नदी का नाम, दामोदर नदी घाटी। सोन नदी घाटी छत्तीसगढ़ का उत्तरी पोर्शन, महानदी घाटी, वर्धा महाराष्ट्र वर्धा नदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। इनके अलावा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही एक
पोर्शन है, पार्ट है, भाग है महादेव की पहाड़ियां। इन दोनों पर्वत श्रेणियों में भी गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इनके अलावा सिक्किम, दार्जिलिंग और कुछ मात्रा में जम्मू कश्मीर में भी गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये थे गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप, इसके नाम में ही ट्रैप है। ट्रैप क्यों? क्योंकि इसका निर्माण लावा से होता है और लावा का जब प्रवाह हुआ तो इसमें सीढ़ी नुमा स्थलाकृति निर्मित हुई। कैसी? सीढ़ी नुमा। इसी कारण इसका नाम के साथ हमने जोड़ा ट्रैप। तो ट्रैप का कारण क्या है? एक्चुअल में बनता लावा से और लावा बहा तो सीढ़ी नुमा स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ। इस कारण इसके साथ हम ट्रैप का यूज कर रहे हैं वर्ड। उत्पत्ति, तो इसकी उत्पत्ति मेसोजोइक युग के अंतिम काल में होती है, जिसे क्रीटेशियस युग कहा जाता है। इस युग में यह हुआ कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत मतलब जो 3 तरीके से तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, ये वाला गोंडवाना लैंड का हिस्सा, इस काल में, क्रिटेशियस काल में, यहां ज्वालामुखी के उद्गार हुए। ज्वालामुखी उद्गार जब हुए तो उसके फलस्वरूप बेसाल्ट युक्त लावा निकला। लावा बेसाल्ट युक्त, और बेसाल्ट युक्त लावा से ही दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। प्रीक्लाइजेशन, बेसाल्ट युक्त लावा से किसका निर्माण हुआ? अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना या स्ट्रक्चर की, तो ये बेसाल्ट और डोलोराइट चट्टान से युक्त है। किससे? बेसाल्ट व डोलोराइट चट्टान। जब दक्कन ट्रैप का क्षरण होता है या अपरदन होता है तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी रेगूर कहते हैं, कपासी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी यही है। उष्ण कटिबंधीय चारनोजन भी इसे कहा जाता है और स्वताकृष्य मिट्टी भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्या कारण है, मिट्टी में पड़ेंगे अभी भी। ठीक है, ये इसलिए बता दिया क्योंकि ये आपको याद रहे घटना चक्र, जब आप प्री के लिए पढ़ोगे तो घटना चक्र में ये आपको ऑप्शंस नजर आएंगे कि ये किनके नाम। फिर हम बात करते हैं दक्कन ट्रैप में खनिज क्या पाया जाता है। तो दक्कन ट्रैप में बॉक्साइट मिलता है। ये आपको छत्तीसगढ़ के लिए भी याद रखना है, छत्तीसगढ़ में भी हमारे दक्कन ट्रैप में बॉक्साइट मिलती है। इनके अलावा क्वार्ट्ज, ये भी खनिज दक्कन ट्रैप में पाया जाता है। अब हम उसके भारत में विस्तार के बारे में बात करते हैं। तो गुजरात, जहां जहां कपास उगता है, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम मध्य प्रदेश, मालवा, भोपाल के पीछे उज्जैन, इंदौर, ये वाला एरिया, इन एरिया में पाया जाता है दक्कन ट्रैप। और इसी कारण इन्हीं एरिया में पाया जाएगा काली मिट्टी, जो कि सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। तो ये था अबाउट दक्कन ट्रैप। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्शियरी क्रम की चट्टान। टर्शियरी क्रम की चट्टानों का निर्माण इयोसीन युग से प्लायोसीन युग के मध्य हुआ है। महाकल्प, कल्प, युग, ऐसे टाइम पीरियड को विभाजन किया गया है और इसकी जरूरत नहीं थी, इस कारण मैंने इसको डिटेल में नहीं बताया। लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा रटना पड़ेगा कि इयोसीन युग से प्लायोसीन युग के बीच टर्शियरी क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। हिमालय की पर्वत श्रेणियों का भी निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से इसी पीरियड में हुआ था। अगर टर्शियरी काल को विभाजित करें तो ये 4 पार्ट में विभाजित होता है। इयोसीन काल, ओलिगोसीन काल, मायोसीन काल और प्लायोसीन काल। भारत के प्राकृतिक विभाजन के समय हम बात करेंगे कि हिमालय की ऐसी 4 श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और सबसे नीचे वाली है
शिवालिक। ट्रांस हिमालय भारत में ज्यादा विस्तारित नहीं है, ठीक है। तो महान हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो ओलिगोसीन काल में हुई है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। लघु या मध्य हिमालय की उत्पत्ति मायोसीन काल में हुई है। शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति प्लायोसीन काल में हुई है। यह टर्शियरी काल के दौरान पहाड़ों की उत्पत्ति के बारे में भी बताता है। क्लियर हुआ? इसके अलावा जब हम इनका विस्तार देखें तो ये मेनली हिमालय में विस्तारित है। अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो ये प्रायद्वीपीय भारत के जो तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र वहीं ये पाए जाते हैं, तटीय क्षेत्रों में मेनली ये हिमालय। और कश्मीर से ये जो कुमायूं हिमालय तक इनका विकास ज्यादा दिखाई देता है। कहां से कहां तक? कश्मीर से कुमायूं हिमालय के विभाजन में पढ़ेंगे अपन, कुमायूं हिमालय। कश्मीर से कुमायूं हिमालय तक इनका विकास ज्यादा दिखाई देता है और इसे ही यहाँ लीलांग क्रम कहा जाता है। याद रखिएगा, कौन सा क्रम? लीलांग क्रम। क्लियर? इनके अलावा यदि खनिज की बात की जाए तो प्रायद्वीपीय भारत के जो तटीय क्षेत्रों में टर्शियरी काल की चट्टानें मिलती हैं, यहां पेट्रोलियम प्राप्त होता है। कौन सा खनिज होता है? पेट्रोलियम प्राप्त होता है। तो ये विस्तार और खनिज, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वाटरनरी क्रम की चट्टान। ये लास्ट टॉपिक है इस भूगर्भिक संरचना का। क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें प्लिस्टोसीन और होलोसीन युगीन चट्टानें इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। क्वाटरनरी क्रम के अंतर्गत प्लिस्टोसीन युग की और होलोसीन युग की चट्टानें इसके अंतर्गत आते हैं। सिंधु नदी, गंगा नदी के मैदानों में जो संरचनाएं पाई जाती हैं वही क्वाटरनरी क्रम की संरचना है। ये नवीन चट्टानों के अंतर्गत आते हैं और इनका निर्माण अभी भी जारी है। नदियों के द्वारा क्योंकि इसका निर्माण हो रहा है। जो प्रारंभिक और मध्य प्लिस्टोसीन युग था, उस समय पुरानी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ, ठीक है। प्रारंभिक और मध्य प्लिस्टोसीन युग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ और इसी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। बाद में वो वर्तमान में प्लिस्टोसीन युग से और होलोसीन युग के बीच नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ, ठीक है। नवीन जलोढ़ मिट्टी, और इस नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर, नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर, और ये खादर का भी निर्माण अभी भी हो रहा है। इनके अलावा क्वाटरनरी क्रम में जब हम बात करते हैं या प्लिस्टोसीन युग की बात करते हैं, प्लिस्टोसीन युग की, तो प्लिस्टोसीन युग में ये कश्मीर की घाटी का निर्माण हुआ है। कश्मीर की घाटी का निर्माण प्लिस्टोसीन युग में हुआ है। ये आप ध्यान रखिएगा, प्री में पूछ सकते हैं, मेंस में तो नहीं पूछेगा, या इसमें आप उसको डिटेल में डाल सकते हैं। कश्मीर घाटी का नाम प्लिस्टोसीन युग में हुआ है और पहले यहाँ झील हुआ करता था और उस झील में ही बना है क्या? कश्मीर घाटी। एक वर्ड और है करेवा। क्या होता है? नदी वाले चैप्टर में बात करेंगे। और हाँ, ये 2018 में इसका क्वेश्चन भी था ज्योग्राफी का कि करेवा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो प्लिस्टोसीन युग में झील से कश्मीर की घाटी का निर्माण। उनके अलावा ये जो दिख रहा है ना थार का मरुस्थल, गर्मी है जो तपा रहा है बहुत ज्यादा, मानसून के कारण है, मानसून में उसके बारे में बात करेंगे। इस थार के मरुस्थल का भी निर्माण
प्लीस्टोसीन युग में हुआ है। इनके अलावा ये जो पोर्शन है कच्छ का रन वाला पोर्शन, कच्छ का रन, इस कच्छ के रन का भी निर्माण प्लीस्टोसीन और होलोसीन युग के मध्य हुआ है। कच्छ का रन पहले यहां समुद्र हुआ करता था, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले यहां क्या होता था? समुद्र। वो समुद्र पटते गया और दलदली भूमि या रंग का निर्माण कर दिया और इसे कहा जाता है कच्छ का रन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्थल कृतियों को याद रखना, ये आपसे प्री में पूछ सकता है कि इनका निर्माण किस किस युग में होगा। कश्मीर घाटी प्लीस्टोसीन युग, थार मरुस्थल प्लीस्टोसीन युग और कच्छ का रन प्लीस्टोसीन और होलोसीन युग से। कश्मीर की घाटी पहले झील थी और ये पहले समुद्र था, अब बन गया है रन। ठीक है, तो आज भूगर्भिक संरचना की क्लास आज हम खत्म कर रहे हैं। आपके जो भी विचार होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी इसमें आपको कमी दिख रही है कोशिश रहेगी कि इसको मैं पूरा करूं। इनके अलावा ये कंटेंट सफिशिएंट है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, क्या इससे एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है मतलब ये सफिशिएंट है, और मेंस के लिए आप इसमें क्वेश्चंस बना के आंसर लिखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा और मैं आपको बताऊंगा भी कि इसको किसी मेल आईडी या व्हाट्सएप में आपको भेजना होगा, उसको मैं चेक करके फिर आपके आंसर बताऊंगा। तो ठीक है, धन्यवाद।